Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत स्कैटर्ड मैनर में दिया है, एक जगह कंसाइज्ड नहीं है चीज़ें, और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए और हम भूल जाते हैं आसानी से। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के इन द चैप्टर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आइए बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। तो देखिए, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड पाइप है या डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो ये जो ईसोफेगस से रेक्टम तक का जो पोर्शन है उसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं? 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और वो 4 लेयर कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है सेरोसा, हम लोगों को सेरोसा पढ़ना है। उसके बाद में कौन सी होती है? मस्क्यूलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज म्यूकोसा। ठीक, तो आइए इसका हम लोग ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है, आज वो आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेरोसा की। क्या क्या खास बातें हैं इस सेरोसा में? तो जो ये सेरोसा वाली लेयर है, अगर हमने बात की है कि जैसे इस तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि ये फूड पाइप होता है, तो उसका एक सेक्शन काट के आपको दिखाते हैं। तो जो ये सेरोसा की लेयर है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ये बनी होती है फ्लैट टिश्यू की। किसकी बनी होती है? फ्लैट टिश्यू की बनी होती है। तो ये कौन सी लेयर है? ये आउटर मोस्ट है। पहली बात, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। इसको लेयर भी लिख देते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब अच्छा लगा, ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये बनी होती है लाइंड बाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और आप जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये फ्लैटेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सेरोसा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसी तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर्स की बनी होती है। ठीक, उसके आगे की बात करते हैं। जो सेकेंड लेयर है सेरोसा के बाद में, जो सेकेंड लेयर है उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलरिस। और इसी मस्क्यूलरिस से हमारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो यार, अभी तक हमने बात की कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो तो है भाई सेरोसा। ये वाली कौन सी लेयर है? ये है सेरोसा। और जो सेकेंड वन लेयर है वो है मस्क्यूलरिस, और मस्क्यूलरिस 2 लेयर से मिलकर बनी है। नॉर्मली मस्क्यूलरिस में कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। एक होती है आउटर मस्क्यूलरिस और एक होती है इनर मस्क्यूलरिस। जो आउटर मस्क्यूलरिस होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, होती है। और लॉन्गिट्यूडनल होने के साथ साथ कैसी होती है? थिक होती है। जो आउटर मस्क्यूलरिस है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और थिक होती है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, ये आउटर मस्क्यूलरिस है, ये क्या है? ये आउटर मस्क्यूलरिस है। तो ये जो आउटर मस्क्यूलरिस है ये कैसी है? इसको हम बोलते हैं आउटर मस्क्यूलरिस। तो ये कैसी है? ये लॉन्गिट्यूडनल है और थिक है।
अगर हम दूसरे की बात करें, जो इनर मस्कुलरिस है वो सर्कुलर होती है और कैसी होती है, थिन लेयर होती है। इनर मस्कुलरिस सर्कुलर होती है और थिन लेयर होती है। तो अगर हम इनर मस्कुलरिस को बना के आपको दिखाएं तो इस तरीके से जो लेयर है वो कैसी है, ये इनर मस्कुलरिस है, ठीक है ना। तो ये वाली कौन सी है, ये है इनर मस्कुलरिस और ये कैसी होती है, थिन। अब देखो नॉर्मली मस्कुलरिस दो तरह की होती हैं, एक होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर होती है सर्कुलर। इसी तरीके से रिदम में याद करिए, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। लेकिन भाई यहां से क्वेश्चन देखो आता है और ये इंपॉर्टेंट बात है स्टमक के केस में ये मस्कुलरिस के पास ये दो लेयर तो होती हैं, यानी कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर तो होती है, लेकिन एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मस्कुलरिस, ठीक है ना। तो ऑब्लिक मस्कुलरिस अगर आपसे कोई पूछे या आपसे ये पूछे कि एडिशनल मस्कुलरिस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो एडिशनल मस्कुलरिस प्रेजेंट होती है स्टमक वाले रीजन में, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मस्कुलरिस। और नाम से ही पता चल रहा है ये इस तरीके से ऑब्लिकली अरेंज होंगी। यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जर्नल बात हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ स्टमक के रीजन में क्या होती है, ऑब्लिक मस्कुलरिस होती है। तीसरी जो लेयर है हमारी वो है सब म्यूकोसा। जो तीसरी लेयर है वो है सब म्यूकोसा लेयर। अब देखो जो ये सब म्यूकोसा है ना, ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सब म्यूकोसा लेयर। और आप जानते हो कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो गैप फिलिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि गैप को भरने के काम में आते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है सब म्यूकोसा और ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें भाई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, इसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट हैं। तो ये जो सब म्यूकोसा वाला रीजन है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं और क्या होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये सब कुछ आम जिंदगी में चल रहा था, लेकिन मिंटोस जिंदगी ये कहती है कि सब म्यूकोसा वाले रीजन में एक ग्लैंड पाई जाती है। सब म्यूकोसा वाले रीजन में एक ग्लैंड पाई जाती है और ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, किस रीजन में, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम वाले रीजन में जो सब म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पे ये लेयर मॉडिफाइड हो जाती है और एक ग्लैंड को बनाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जो ये ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ये भैया कहाँ प्रेजेंट होती है, किसकी ग्लैंड होती है, तो आप बताओगे ड्यूडेनम की ग्लैंड होती है। और किस रीजन में प्रेजेंट है, तो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, वहां पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम रीजन में, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये क्या करती है भाई, ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है। ये क्या होती है भाई, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कभी भी जब अनसॉल्व्ड वगैरह लगाओगे, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो मैं जो बोल रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आगे की बात करते हैं थोड़ा। फोर्थ वन इज म्यूकोसा। म्यूकोसा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट है, यानी कि जो पहली लेयर है वो कौन सी है, सेरोसा है। दूसरी कौन सी है भाई, मस्कुलरिस।
तीसरी कौन सी है? सब म्यूकोसा, ये 3rd नंबर की थी। और मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम रीजन में यहाँ पे एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी। ड्यूडेनम रीजन में यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होगी जिसको हम बोल सकेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ड्यूडेनम में प्रेजेंट होगी। सिर्फ कहाँ होगी? ड्यूडेनम में। क्लियर? यहां तक की बात हमारी आपकी चल रही थी, हमारा आपका बातचीत चल रही थी यहां तक। अब देखिए 4th में, देखिए जो म्यूकोसा लेयर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो म्यूकोसा लेयर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो आउटर मोस्ट होती है, अरे देखो यार ये सेरोसा आउटर मोस्ट है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हमने आउटर मस्क्यूलरिस बोला, तो यही तो बोलेंगे ना कि आउटर मोस्ट जो म्यूकोसा होती है उसको बोलते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। यानी कि यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगी इसको हम बोल सकेंगे मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ये है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, करेक्ट। उसके बाद में जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है इस म्यूकोसा की, उसको हम बोलते हैं लैमाइना प्रोप्रिया। और जो ये लैमाइना प्रोप्रिया है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, बिल्कुल किसकी तरह? सब म्यूकोसा की तरह। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इसको हमने बोला लैमाइना प्रोप्रिया। और बेटे जहां पे भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इसका मतलब ये क्या है? अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी एंड लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होगी। तो ये लैमाइना प्रोप्रिया क्या है भाई? ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। आइए देखते हैं। तीसरी जो लेयर है वो है एपिथेलियल म्यूकोसा। तीसरी जो लेयर है वो है एपिथेलियल म्यूकोसा, और ये सबसे इनर मोस्ट होती है। ये सबसे क्या होती है? इनर मोस्ट होती है। इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल म्यूकोसा। लेकिन जो ये इनर मोस्ट लेयर है इसे हल्के में मत लेना। जो ये इनर मोस्ट लेयर है, पहली बात तो हम ये बात जान लें कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ये है म्यूकोसा रीजन। ये कौन सा रीजन है? म्यूकोसा रीजन है। यानी कि ये म्यूकोसा में 3 लेयर हैं। क्या? मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, लैमाइना प्रोप्रिया और एपिथेलियल म्यूकोसा। तो देखो जो एपिथेलियल म्यूकोसा है, ये एपिथेलियल म्यूकोसा, ये वाली एपिथेलियल म्यूकोसा स्टमक के केस में क्या हो जाती है? इनफोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्डिंग्स हो जाती हैं इसकी। और ये जो इनफोल्डिंग है इनको हम क्या बोलते हैं? रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रग बोलते हैं। और यही रग किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो स्टमक के केस में 2 लेयर मॉडिफाइड होती हैं। एक लेयर कौन सी होती है? मस्क्यूलरिस, जो कि बनाती है ऑब्लिक मस्क्यूलरिस को। और एक लेयर मॉडिफाइड होती है, वो कौन सी होती है? वो म्यूकोसा होता है, एपिथेलियल म्यूकोसा होता है। और वो क्या बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखिए कि ये जो एपिथेलियल म्यूकोसा है ना, ये इस तरीके से अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। अगर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ी होंगी, वरना मैं आगे पढ़ाऊंगा ये आपको, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है उनका, ठीक। और यही इंटेस्टाइन के केस में, इंटेस्टाइन के केस में जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में यही एपिथेलियल म्यूकोसा,
यही इपिथेलियल म्यूकोसा अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है और क्या बनाती है, विलाई बनाती है। यानी कि यहां से निपट उपट के निकली, यहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाके अंदर की तरफ क्या बनाए, विलाई बनाई। और आप जानते हो कि विलाई कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। किसका फॉर्मेशन करती हैं, विलाई का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ये विलाई के बीच में जो ये गैप होता है इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन। तो देखो यहां पे फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मस्कुलरिस कहाँ पे मॉडिफाइड हुई है, तो मस्कुलरिस मॉडिफाइड हुई है स्टमक में और ऑब्लिक मस्कुलरिस लेयर बनाई है। उसके बाद में सब म्यूकोसा ड्यूडेनम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में फॉर्म करती है ब्रूनर्स ग्लैंड और ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड है। उसके बाद में जो म्यूकोसा है इसके 3 पार्ट होते हैं और जो इपिथेलियल म्यूकोसा है वो मॉडिफाइड होती है किसमें, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में और इंटेस्टाइन में विलाई, और किसका फॉर्मेशन करती है, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन का फॉर्मेशन करती है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो हमें एक तरीके के क्वेश्चंस मिल गए, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा टफ पूछ लिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछ लिया, तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे हमने इतनी बातें नोट की, लेकिन कुछ बातें और हो जाएं। जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ईसोफेगस का, यानी कि 1/3 ईसोफेगस को छोड़कर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो नर्व फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं। तो देखो, जो आउटर मस्कुलरिस है और इनर मस्कुलरिस है, क्या बोला, आउटर मस्कुलरिस और इनर मस्कुलरिस के बीच में ये नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्बेक प्लेक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बेक प्लेक्सिस। दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं माइएंट्रिक प्लेक्सिस। क्या बोल सकते हैं, माइएंट्रिक प्लेक्सिस भी बोल सकते हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। और ये पैरासिम्पैथेटिक होते हैं तो किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। किसको कंट्रोल करते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ईसोफेगस का जो 1/3 अपर 1/3 पोर्शन है उसको हटा के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आउटर मस्कुलरिस और इनर मस्कुलरिस के बीच में क्या होते हैं, प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बेक प्लेक्सिस या माइएंट्रिक प्लेक्सिस। और ये कैसे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, जो कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं सर। तो एक तो ये वाली बात हो गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन समझिए जरा बहुत ध्यान से। जो ये सब म्यूकोसा वाला रीजन होता है, यहां पे भी प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइएंट्रिक प्लेक्सिस, सॉरी मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं इनको हम बोल सकते हैं, को बोलते हैं मिजनर्स प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं, मिजनर्स प्लेक्सिस बोलते हैं। और मिजनर्स प्लेक्सिस का दूसरा भी नाम है भाई, है ना, मिजनर्स प्लेक्सिस को हम और भी बोल सकते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सिस।
यानी कि ये सब म्यूकोसा वाले रीजन में प्रेजेंट होता है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। अच्छा देखो, यहां पे तुमसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि सब म्यूकोसा वाले रीजन में कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, तब तुम कहोगे मिजनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। तुमसे अगर ये पूछा जाए कि जो सर्कुलर मस्कुलरिस है और कौन सी जो म्यूकोसल मस्कुलरिस है उसके बीच में कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, तब भी ना तो बात यही आएगी। तो यहाँ पे कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, मिजनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। और ये कैसे नेचर का होता है, ये सिंपैथेटिक होता है। ये कैसा होता है, सिंपैथेटिक होता है। अरे वो पैरासिम्पैथेटिक था, ये सिंपैथेटिक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब वहां पे तो पैरास्टेटिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, यहां पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उनका सिक्रीशन में कंट्रोल करता है मिजनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब सर ध्यान कैसे रखें, कैसे याद करें, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो देखो यार, 2 मिनट के लिए माइंड ट्रिक भूल जाते हैं, इसका माइंड ट्रिक भी नाम है, ये भूल जाते हैं। तो देखो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है और एम बाद में आता है, तो जो ए पहले आता है वो आउटर होगा और एम वाला कैसा होगा, इनर। तो ऑर्बिक प्लेक्सस पहले और मिजनर्स प्लेक्सस बाद में। अच्छा देखो, पास से पहले और पास से पैरासिम्पैथेटिक, तो ये पैरासिम्पैथेटिक होता है और ये वाला कैसा होता है, सिंपैथेटिक होता है। ये पैरास्टेटिक मूवमेंट में हेल्प करता है, अरे पास से पैरासिम्पैथेटिक, पास से पैरास्टेटिक मूवमेंट, तो ये पैरास्टेटिक मूवमेंट में हेल्प करता है, और साथ से सिंपैथेटिक, तो ये सिक्रीशन में हेल्प करता है इंटेस्टाइनल जूसेस को। ठीक है ना, तो यानी कि इंटेस्टाइनल जूसेस को कंट्रोल करता है, ये सिंपैथेटिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते थे, टफ से टफ, इजी से इजी डिस्कस हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।